शालू। शालू। अरे हाँ राजा भैया। हाँ राजा भैया, क्या हुआ? क्या है टेंशन में? अरे टेंशन में है ना, मेरे साथ एक ऑफिस में जॉब करती हैं महिलाएं हैं, हाँ। छोटी मोटी कार्यरत है। उनको ना एक आईटी मैनेजर है, वो कुछ ना कुछ भद्दे भद्दे कमेंट्स करते रहते हैं। तो वो उसी के लेकर के सारे सोच के आ रहे थे, पता नहीं क्या करे नहीं करे। तो वो कहीं तो का कम नहीं, कंप्लेन नहीं की है वो? वो नहीं कर सकती कंप्लेन, क्या उसका है? कौन सुनेगा बताइए, ऑफिस में बड़े बड़े लोग हैं। अरे वो बोल सकती है ना। हाँ बिल्कुल बोल तो। इसके लिए बहुत बहुत जगह कंप्लेन कर सकती है। वो ऑफिसर को बोल सकती है, हायर अथॉरिटी से बोल सकती है। हायर अथॉरिटी ये कौन होता है? अरे जो वरिष्ठतम पदाधिकारी है, अच्छा। उसका जो उच्च पदाधिकारी है, उसको बोल सकती है। तो उसकी कौन सुनेगा सर बताइए। काहे नहीं सुनेगा? अरे इसके लिए ऑलरेडी 2013 में महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो है अधिनियम लाया गया है। उसका कंप्लेन हम कर सकते हैं? नहीं, वो तो तुम पूरा नहीं। परेशान अच्छा, नहीं इसके लिए कर पा चिंता रहे। मत करो, इसके लिए चिंता मत करो। अभी हम बालेश्वर चर्चा के बगीचा में पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता है माधव प्रसाद यादव, उनको देखे हैं। तुम ऐसा करो, चलो तुमको उनसे मिलवाते हैं, तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? तो तुम ऐसा करो, तुम वहाँ पहुँचो, हम पहुँचते हैं, देखते हैं ना। अच्छा तो आप ऐसा करिए ना, वहाँ रहिए, हम आते हैं होकर के घरे से। ठीक है, ठीक जल्दी है। आना, जल्दी आना। अच्छा ठीक ठीक है, है, हम आते हैं होकर ठीक। के। ठीक है, जल्दी आओ। ये क्या है सर, कि शालू है ना, उसकी सहेली है, उसको बहुत ज़्यादा माने कुछ कुछ भद्दा भद्दा कह करके उत्पीड़ित कर रहा है कार्यस्थल पे। तो अभी वो बहुत तनाव में थी इस बात से, तो हम बोले ठीक है आओ सर से, हम माने इसलिए आपको कॉल किया था, पता चला आप यही है। तो उसको थोड़ा सा है ना, देखिए आ ही गई, आ ही प्रणाम गई। सर, प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, ये जो सर है, अच्छा, आप यानी सर से हाँ, मिलवाने वाले थे? ये माधव प्रसाद यादव अच्छा हुए है सर। ना, जी। हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में वरीय अधिवक्ता है। अच्छा। जो समस्या है तुम्हारी है ना, हाँ। तुम्हारी सहेली की, वो पूछो। बोलिए क्या समस्या है आपका? सर सबसे पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम माधव प्रसाद यादव हुआ। हम पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं जी। और प्रेजेंट में आपके यहाँ आए हुए हैं। आपको सलाह देना जो है वो हम सलाह देंगे। जी बोलिए बिल्कुल। क्या सर हम जिस ऑफिस में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसी ऑफिस में महिलाएं हैं, उसे ना कुछ लोग जो है भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उड़ाते हैं। तो वो आकर के घर रोने लगती है, कोई शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पे शिकायत करेगी तो उसका कोई सुनता ही नहीं है। तो वो बड़े लोग के आसपास है, तो वो क्या कर सकती है, इसलिए सर। महिलाओं के पक्ष में तो पहले से ही कानून कई एक तरह का बना हुआ था। जी। और जब ये समस्याएं जो है सो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में समस्याएं आने लगी, तो इस पर सरकार जो है सो केंद्र सरकार जो है सो एक कानून लाई। हाँ, महिला कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव निवारण, हाँ, के लिए कानून एक लाई। तो इसके और लिए सर कहाँ जाना पड़ेगा, ये कौन हाँ, सी कानून है? इसमें जो है सो कार्यस्थल पर इसमें दो तरह का ये रखा गया। जी। एक तो कार्यस्थल पर जो है इंटरनल कमेटी जो है जी। बनाने का है, जिसमें जो है सो महिला रहेगी जी। और वो 4-5 मेंबर रहेंगे। हाँ, 5 मेंबर रहेंगे, जिसमें जो है सो एक प्रिजाइडिंग अफसर महिला होगी और दूसरे जो है सो, और अगर कार्यस्थल पर जो है सो इंटरनल कमेटी अगर नहीं बन पाता है, मान लीजिए कार्यस्थल पर कार्य करने वाले की संख्या 10 से कम है, वहाँ इंटरनल कमेटी जो है सो नहीं बनती है, तो वैसे सूरत में जो है लोकल कमेटी जो है, लोकल कमेटी सरकार बनाती है। लोकल कमेटी में जो है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीओ वगैरह जो रहते हैं, और साथ साथ जो है कलेक्टर का भी है। तो इन लोगों को जो है सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट नोमिनेचर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और इनके यहाँ जो है सो या तो आप इंटरनल कमेटी जो थी कार्यस्थल पर, जहाँ जो संस्था है उसके अंदर जो बनाई गई है समिति, उसके तहत जो भी अथी है वहाँ शिकायत किया जा सकता है, या फिर आप जो है सो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाया है वहाँ पर जो है सो शिकायत किया जा सकता है। और घटना होने के 3 महीना के अंदर तक शिकायत किया जा सकता है। मान लीजिए कोई घटना आज घटी और किसी कारण से आप कंप्लेन नहीं फाइल किए, तो जो है सो वो 3 महीना के अंदर आपको
कंप्लेन करना होगा। सर जैसे 3 महीने तक अगर पड़ता किसी महिलाओं को मतलब कमेंट्स कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रही है तो वो उसके बाद वो कंप्लेन नहीं कर सकती है कहीं जा कर के? नहीं, उस विशेष परिस्थिति में 3 महीना के लिए और भी समय बढ़ाई जा सकती है और उस अच्छा। 3 महीना के अंदर जो है फर्दर 3 महीना जो समय मिलेगा उस 3 महीना के अंदर जो है सो कंप्लेन आप इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चेयरमैनशिप में रहते हैं, एडिशनल कलेक्टर, डीएम और ये जो है सो और अफसर जो है सो सरकार बहाल करती है। ये एक केस आया था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस जो है सो राजस्थान एंड अदर्स, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो सरकार पर ये डायरेक्शन इशू किया कि इस संबंध में कोई कानून लाई। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 2013 में जो है सो सरकार एक कानून लाई, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस अच्छा। प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये 9 दिसंबर 2013 से लागू हो गई और ये कानून भली भांति से ठीक से काम कर रही है और इससे जो महिला कार्यस्थल पर उत्पीड़ित होती थी, सेक्सुअल हरासमेंट होता था, उससे बहुत हद तक इसमें निजात मिली है। एक बात यहाँ जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं के कार्यस्थल पे जो कार्यान्वयन यौन हिंसा के रोकथाम के लिए कानून है, ये कानून का प्रारूप क्या है, ये कानून क्या कहता है और ये कानून कैसे काम करता है? हाँ, कानून देखिए, कानून जो है इसमें जो है 2 तरह का इसमें कमिटी काम करता है। एक इंटरनल कमिटी होता है जो संस्था का होता है, जो संस्थान है जिसके अंदर जो है सो एम्प्लॉय काम करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर पर दिया गया है, यानी जो नौकरी देता है, जो काम करवाता है उस पर, और साथ ही साथ जिले का जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर भी डाला गया है। तो जहाँ इंटरनल कमेटी काम करती है तो पहले कंप्लेन जो है इंटरनल कमेटी के यहाँ जो है सो वो दिया जाता है पीड़ित महिला के द्वारा। और जहाँ इंटरनल कमेटी मान लीजिए जहाँ बहुत जगह है जो तालुक है, ब्लॉक है, ये ऐसे ऐसे जगह छोटी छोटी जगहों पर जहाँ की इंटरनल कमेटी की स्थापना नहीं हुई है संस्थान द्वारा, तो वैसे जगहों पर जो है सो ब्लॉक में ब्लॉक अफसर है या सब डिवीज़न में जो है सो सब डिविजनल अफसर है, इन लोगों के यहाँ आप कंप्लेन दे सकते हैं और इन लोगों को 7 दिन के अंदर ही उस कंप्लेन को जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के यहाँ रेफ़र करना होता है। और इसकी इंक्वायरी सेक्शन 11 में जो है इंक्वायरी का प्रावधान है। सबसे पहले उसके पहले जो है सो जब कंप्लेन जाएगा और प्राइमा फेसी जब ऑफेंस मेड आउट होगा तो उसमें जो है सो जो रेस्पोंडेंट होगा दूसरा पक्षकार, उसको नोटिस किया जाएगा और उससे जो है सो कारण पेक्षा किया जाएगा। अगर प्राइमा फेसी केस बनेगा तब तो उसको इंक्वायरी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले सेक्शन 10 जो है कहता है कि दोनों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, दोनों में सुलह करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो सेक्शन 10 में जो है दोनों पक्षकार को बुलाया जाता है और एक कोशिश किया जाता है जो मामला जो है सो सुलह सफाई हो जाए। तो अगर सुलह सफाई जिस टर्म कंडीशन पर होता है वो टर्म कंडीशन लिख करके और जो है सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के यहाँ वो रिपोर्ट भेज दिया जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी कंपनसेशन बनेगा वो जो है सो उस महिला को मिलेगा। अच्छा, सर ये जैसे अभी देख रहे हैं जो आप बहुत सारे कार्यस्थल पर जो है महिलाएं जो काम कर रही है और वो अगर कंप्लेन करना चाहती है तो उससे पहले अगर उसके लिए कोई कंप्लेन कर देते हैं जा करके, तो उसके लिए सर क्या कार्यस्थल है? नहीं, काम इसमें है कि पहले तो पीड़ित महिला को ही कंप्लेन करना है। पीड़ित महिला अपना लिखित में जो है सो एक कंप्लेन जो है अपने इंटरनल कमेटी यानी जिस संस्थान में वो काम करती है, अगर वहाँ इंटरनल कमेटी है तो उस इंटरनल कमेटी में जो है सो वो कंप्लेन देगी। अगर इंटरनल कमेटी नहीं बना है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा जो कमेटी बना गया है, लोकल कमेटी जिसको कहते हैं लोकल कमेटी, तो लोकल कमेटी के यहाँ जो है सो वो
कंप्लेन देंगी और उस कंप्लेन पर इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी होने के बाद अगर वो मामला सही पाया जाता है तो उसको जो है सो अगर पुलिस के यहाँ भेजने की ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस के यहाँ सेक्शन 509 के तहत केस लॉन्च करने के लिए भेजा जाएगा। और अगर सेक्शन 509 में केस पुलिस लॉन्च करती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर सही पाया जाता है तो उसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। एक बात यहाँ वो आती है कि ये कानून सिर्फ ऐसे ही महिलाओं के लिए है जो महिलाएं कार्यरत है, या अन्य भी महिलाएं जिन पर टीका टिप्पणी की जाती हो या यौन उत्पीड़ित या उस प्रकार बातें की जाती हो उनके लिए भी है? नहीं, ये कानून जो है इनफैक्ट कार्यस्थल पर जो और तो इसके अलावे अगर कोई यौन उत्पीड़न किसी महिला के साथ होता है जो कहीं काम नहीं करती है या इस तरह से, तो उसके लिए तो कानून पहले से ही है। पहले से 354 ए बी सी डी ये सब कानून है जिसके तहत सज़ा का प्रावधान है और इससे हार्ड सज़ा है। या फिर अगर और आगे जाते हैं तो 376 रेप वगैरह का केस होता है तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये कानून जो लाया गया है बेसिकली देखा गया कि समाज में जो है आज महिलाएं जो है वो अपने को आगे बढ़ चढ़ के जीविका के रोजी रोटी के तलाश में जो है कहीं कंपनी में, किसी संस्थान में, किसी हॉस्पिटल में, इन सब जगहों पर काम करती है और ऐसे जगहों पर उनको प्रताड़ित किया जाता है जो तरह तरह के छीटाकशी करके या फिजिकल टच करके या इस तरह से जो है सो कई एक तरह से जो है उसको यौन उत्पीड़न किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। तो वैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया और इस कानून में ये सब प्रावधान लाया गया कि वहाँ इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, दो तरह की कमेटियाँ जो है सो निर्धारण किया गया। अगर इंटरनल कमेटी नहीं होता है तो लोकल कमेटी जो है विशाखा के केस के लाइट में जो है लोकल कमेटी की गठन हुआ सभी जगह, ये कानून बना, इसमें जो है सो प्रावधान लाया गया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसका ये कलेक्टर जो है ये देखभाल करते और हाँ। तो सर जैसे अगर ऑफिस में कार्यस्थल पर ही ऐसा हो और ऑफिस के ऑनर ही ऐसा करे तो फिर वो कहाँ कंप्लेंट करेगी? फिर इसको सपोर्ट कौन करेगा? अगर उसके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहे हैं और उसको इस तरह से धमकी मिल रहा है जो ऐसे करने पर उसको हानि पहुंच सकता है। नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोकल कमेटी का चेयरमैन होता है, उसके यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, एसडीएम के यहाँ कर सकते हैं, एडीएम के यहाँ कर सकते हैं। इन सभी पदाधिकारियों को जो है ये इस एक्ट के तहत दिशा निर्देश है कि 7 डेज के अंदर जो है उस कंप्लेन को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। सर अक्सर देखा जा रहा है अभी शहरों में तो ऐसा कुछ आम बात है, जैसे गांव सब में जो है ना कुछ दूरी पर भी कोई ऑफिस होती है, ऑफिस वगैरह, उसमें महिलाएं कार्यरत रहती है। जैसे कार्यस्थल पर जैसे कोई झाड़ू पोछा लगाती है या इस टाइप से छोटे मोटे जो काम करती है, तो कार्य जो करती है उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो फिर कहाँ जाएगी? उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है जो वो कहाँ जाएगी, तो वो किससे हेल्प मांगेगी, मदद? कानून है तो कानून को तो जानना चाहिए, तभी आपको अधिकार मिलेगा। आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानिएगा, नहीं कंप्लेन कीजिएगा तो कैसे मिलेगा? तो जो लोकल जो छोटे छोटे जगहों पर जो काम करती है उन महिलाओं के लिए जो लोकल कमेटियाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में उसको जाना जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के यहाँ कंप्लेन हो सकता है। या ब्लॉक है तो ब्लॉक में ऑफिसर है उसको अथोराइज है, उसके यहाँ कंप्लेन हो सकता है। उसके नीचे भी जो पदाधिकारी है वहाँ भी कंप्लेन करेंगे तो वो लोग ड्यूटी बाउंड है कि विदिन 7 डेज उस कंप्लेन को फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस पर जो है सो प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे और इंक्वायरी करके प्रॉपर स्टेप लेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई किया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग जो है कंप्लेन कर देते हैं और वो कंप्लेन
कुछ लोगों को मिला करके कंप्लेन करते हैं, गलत ढंग से कंप्लेन कर देते हैं, किसी को फंसाने के लिए कंप्लेन कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे फॉल्स कंप्लेन के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान है कि अगर आप फॉल्स कंप्लेन करते हैं जी तो आप इंक्वायरी में यह पाया जाता है कि ये कंप्लेन झूठा किसी को फंसाने के लिए किया गया। फंसाने के लिए किया गया है, तो वैसे कंप्लेनेंट को भी पनिशमेंट दिया जाएगा सर्विस रूल के तहत जो रहेगा वो, या और भी लॉ है, प्रावधान है, उसके तहत उनको सज़ा मिलेगा। अगर कोई विटनेस जो है गलत विटनेस देता है, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करता है किसी को फंसाने के लिए, जी तो उसको भी जो है पनिशमेंट का प्रावधान है इस एक्ट में। और ये एक्ट बहुत बारीकी से बनाया गया है। इस एक्ट में करीब करीब हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है और ये एक्ट अच्छा तरह से काम भी कर रहा है। जी, तो सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस कानून के चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है सरकार का? इस पहले जो है सो लेडीज जो है, पहले औरतें जो है हैं, बहुत कम मात्रा में काम करने जाती थी, लेकिन आजकल का समय बदल गया। समय के अनुसार जो है जितना पुरुष काम करते हैं कार्यस्थल पर, उसी बनिस्पत जो है उसी के अनुपात में आज औरत भी काम कर रही है, लेडीज भी काम कर रही है। और वहाँ तरह तरह की घटनाएं घटी और इस तरह का कंप्लेन बराबर आने लगा। तो एक केस विशोका करके सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया जी ये गाइडलाइन के तहत सरकार कानून बनावे। तो उस गाइडलाइन के तहत विशोखा का केस जो है, उसके विशोखा वर्सेज राजस्थान का केस जो है वो उसके तहत जो है कानून ये बना और पार्लियामेंट से पास हुआ और 9 दिसंबर 2013 को यह कानून लागू हो गया और अभी का इफेक्टिव है। इस कानून के तहत लोगों को न्याय मिल रहा है। तो ये बात एक चीज़ जानना चाह रहे थे यहाँ कि मान लीजिए कि वो महिलाएं खुद न कंप्लेन कर रही हैं, अन्य महिलाएं असहज महसूस कर रही है उनके मजाक से या उनके ये टीका टिप्पणी से, अन्य महिलाएं अगर कहीं ये नालिश दर्ज करती है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में मान्य होगा? नहीं, जैसे कि दूसरी महिला यदि जो कंप्लेन करती है तो वो कंप्लेन जो है नहीं इंटरटेन होगा। इसमें स्पष्ट है कि वही महिला पहले कंप्लेन करेगी जो कि पीड़ित है, जिसके साथ घटना घट रही है, जिसका यौन उत्पीड़न हो रहा है, यौन हरास हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो वो वही महिला करेगी। अगर वो महिला किसी कारण से ऐसी स्थिति में है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकती है, तब उनके बिहाफ में दूसरा उनके नज़दीकी रिश्तेदार कर सकते हैं। अगर नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं है तब उनके साथ में काम करने वाले आदमी कर सकते हैं, लेकिन वो उनके मर्जी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो वो चाहती नहीं है कंप्लेन करना और दूसरा कर दे तो वो इंटरटेन होगा, वो नहीं है, वो नहीं चलेगा। समझे ये बात है। जी सर, अभी आप बताएं जो महिला कंप्लेन नहीं करना चाहिए, इसी पे सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो महिलाएं काम कर रही है, कार्यरत है कार्यस्थल पर, वो कार्य कर रही है लेकिन किसी न किसी वजह से कंप्लेन जा करके वहाँ नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए सर क्या प्रावधान है? वो घर बैठे कंप्लेन कर सकती है? हाँ, घर बैठे भी कंप्लेन कर सकती है। आज जी तो जो है अपना जो है सो लेटर भेज सकती हैं, जी, रिटेन रजिस्ट्री कर सकती हैं। इसके लिए कहाँ तो करना पड़ेगा? वो वेबसाइट? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनके यहाँ कर सकती है, या इंटरनल कमेटी जो है, जो चेयरमैन इंटरनल कमेटी के रहेंगी उनके यहाँ कर सकती हैं। इसमें ज़्यादातर जो है जो कमेटियाँ रहेगी, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, दोनों में महिलाओं को प्रेफरेंस दिया गया है। महिलाओं को तो इस शेड्यूल पर सर कास्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी? हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबल बनाया ही गया है। जो एम्प्लॉयर है उनको और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, दोनों को जो है रिस्पॉन्सिबल इस एक्ट में बनाया गया है। सर अभी तो बता दिए जो कॉल करके मतलब एप्लीकेशन लिख करके या उस पर कर सकती है, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपना छोटी मोटी कार्य कर रही है, तो वो फ़ोन करके ऐसा कोई नंबर नहीं दिया जाता हाँ, है? फ़ोन करके भी अपना जो है सो लिखवा सकती है, या दूसरे से लिखवा करके अपना
दस्तखत करके निशान लगा करके भेज सकती है, और इंक्वायरी होगा तो उसमें वो कहेगी कि हाँ ये हमारा है। हमारे कहने पर लिखा गया है, तो आप वो सही हो जाएगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे अभी हमारे प्यारे सुधी दर्शक लोग भी जुड़े हुए हैं गांव घर कार्यक्रम से, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये तो जो कार्यस्थल पर जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो कानून तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके कार्यस्थल पर रखना चाहिए, और सबको मिलजुल करके जो है सो अपना अपना काम करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, कोई माने किसी महिला के साथ अत्याचार करता है, तो उसकी कंप्लेन या तो जो है इंटरनल कमेटी जो संस्थान का है उसमें करे, करवाने में मदद करें, या फिर जो है सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के यहाँ कंप्लेन करे, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के और जो है सो विंग है, जैसे एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ वगैरह जो भी बना है उसके यहाँ भी कंप्लेन करवा सकते हैं। और इस तरह से अच्छा माहौल बनाने के लिए हर हमेशा सभी नागरिक का कर्तव्य है कि कोशिश करें। सर, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें तो सर इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दिए ही दी है। उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन के पेजा रोड, पटना 8,01,। और हमारी मेल ID है director.ddk@gmail.com। और इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए लोकगीत का आनंद लीजिए। प्रणाम। नमस्कार। सखी है